स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हम लोग महान व्यक्तियों का उपनाम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैं 35 उपनाम आपको पढ़ा चुका हूँ। उससे आगे 36 से लेकर 70 तक और उपनाम लिखे हुए हैं। सेकंड वीडियो इसके लिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको देख लीजिए और इनको आप याद कर लें। ये कंपटीशन में अक्सर आते हैं। चलिए तो हम देखते हैं। आज हमारा लिखा हुआ है डींग एक्सप्रेस। डींग एक्सप्रेस नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो एक असम की प्लेयर हैं जिनका नाम है हिमा दास। क्या नाम है? हिमा दास को हम डींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। हिमा दास किस राज्य से रिलेटेड हैं? असम से। तो क्या याद करेंगे? डींग एक्सप्रेस हिमा दास। क्लियर है? असम राज्य से रिलेटेड हैं हिमा दास। इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और असम राज्य के वर्तमान में सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राइज भी मिला है। करंट में चर्चा में था। असम में नेशनल पार्क हैं प्रसिद्ध। मानस नेशनल पार्क असम का है। और गिर नहीं है, गिर तो गुजरात में स्थित है। मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क हैं। अभी हाल में ये एक असम का नेशनल पार्क है। देहिंग पटकई वर्ल्ड सेंचुरी है। देहिंग पटकई वर्ल्ड सेंचुरी, जिसको अभी हाल में ही नेशनल पार्क में बदला जा रहा है। तो ये भी करंट में आप ध्यान रखिए। तो असम से आपको याद हो गया होगा। हिमा दास असम की है और डींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। पायोली एक्सप्रेस। पायोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। पीटी ऊषा। पायोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। अब आप पीटी ऊषा का पूरा नाम लिखकर बताएंगे कि क्या नाम है और इनका संबंध किस राज्य से है। पायोली एक्सप्रेस पीटी ऊषा को जाना जाता है और इनको गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। इनकी आत्मकथा का नाम भी गोल्डन गर्ल है। इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस और महेश भूपति। लिएंडर पेस प्लस महेश भूपति। अब आप ये बताएंगे कि ये किस खेल के प्लेयर है? लिएंडर पेस और महेश भूपति। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? लिएंडर पेस, महेश भूपति इंडियन एक्सप्रेस और अटलांटा ओलंपिक में पदक जीता था। कौन सा पदक जीता और किस वर्ष जीता और किसने जीता था? अटलांटा ओलंपिक में भारत की ओर से किसी एक ने पदक जीता है। कौन सा पदक था और किस वर्ष जीता? ये आप लिखकर भेजेंगे। नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी को जाना जाता है। झूलन गोस्वामी को जाना जाता है नादिया एक्सप्रेस के नाम से। अब आप ये बताएंगे कि झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? झूलन गोस्वामी को नादिया एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये इंडियन के नहीं हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर आप सभी लोग जानते हैं। रावलपिंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। और एक शहर और पाकिस्तान की राजधानी रहा है। कौन सा है वो? कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। ये 3 शहर पाकिस्तान की राजधानी रह चुके हैं। एक बार कंपटीशन में ऐसे आया था कि निम्न में से कौन सा शहर कभी पाकिस्तान की राजधानी नहीं रहा? कौन सा शहर पाकिस्तान की राजधानी नहीं रहा? उसमें था लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तो आप समझ जाएंगे लाहौर कभी पाकिस्तान की राजधानी नहीं रहा। क्लियर है? और अफ़गानिस्तान की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं काबुल है। ठीक है? और इंडिया की भी 3 शहर राजधानी रह चुके हैं। 2 शहर का नाम तो आप जानते हैं, कलकत्ता, नई दिल्ली। और एक शहर था, एक दिन की राजधानी रहा था, वो था इलाहाबाद। ठीक है? तो इस क्वेश्चन से हमको ये जानकारियाँ मिली इतनी। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया, जिनका जन्म दिवस भारत में 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को भारत में दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन का। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन।
इन्होंने ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति चलाई थी। आगे लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति, ये आगे भी लिखा है। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। किस राज्य से रिलेटेड हैं? केरल से हैं वर्गीज कुरियन। अगला पॉइंट है वाटरमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह या राजेंद्र प्रसाद नहीं, आप गलती नहीं कर जाएंगे। कौन है? राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया, या भारत का जल पुरुष, या भारत का भागीरथ या भारत का जल पुरुष। और किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इन्होंने जल के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं, जल संरक्षण के लिए, तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया रमन सुकुमार। क्या नाम है बेटाओ? रमन सुकुमार। आप सभी लोग जानते हैं एलिफेंट हाथी हॉस्पिटल भारत के मथुरा शहर में बना है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और हाथी भारत का विरासत पशु भी है। हाथी भारत का क्या है? विरासत पशु। तो हाथी को विरासत पशु किस वर्ष घोषित किया गया है? और एक बात और याद रखेंगे कि हमारी जो संविधान सभा थी उसका प्रतीक चिन्ह भी हाथी था, और बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी हाथी है, और असम में असम गण परिषद का प्रतीक चिन्ह भी हाथी है। तो आप समझ जाएंगे एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया रमन सुकुमार। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन्होंने हाथियों के संरक्षण, उनके लिए काफ़ी कुछ कार्य किया, रमन सुकुमार। अब एक नाम और याद आ रहा होगा सुकुमार से, सुकुमार सेन का। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और बेटा निर्वाचन आयोग वाला आप मेरा ज़रूर वीडियो देख लें, उसमें बहुत सारी बातें उसके बारे में दी हैं, निर्वाचन आयोग के बारे में, तो आप उसको वीडियो देखिए तो बहुत सारी बातें आपको निर्वाचन आयोग के बारे में मिल जाएंगी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखल्या भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जनक भी इनको ही कहा जाता है। अब लेकिन आप ये बताएंगे कि विस्मय प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट का जनक कौन है? विस्मय टाइगर प्रोजेक्ट का जनक कौन है? उसका नाम आप लिखकर कमेंट करिएगा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पावेई। ये आप बताएंगे कि इनका संबंध भारत के किस राज्य से है। इतने क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग इनके बारे में बिल्कुल जानकारी रखें। जादव पावेई, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष या सरदार किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि विस्मय इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है, विस्मय इनकी सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इनका जन्मदिवस 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और ये ध्यान रखेंगे कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि निम्न में से कौन व्यक्ति प्रथम आम चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो ये प्रथम आम चुनाव में भाग नहीं लेते क्योंकि 1951 से पहले इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? तो प्रथम आम चुनाव में ये भाग नहीं लेते, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा भी रहा एक प्रकार से कि भारत के कई लोग कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री ये बनते, उन्होंने गांधी जी ने इनका सपोर्ट नहीं किया। अगर ये बनते तो आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या कंडीशन होती है हमारे देश के सामने, कि मतलब एक तो आज़ादी के बाद कई प्रकार के संघर्ष हुए, और अगर ये प्रधानमंत्री बनते तो इनके बीच में ही अगर डेथ हो गई तो आप लोग देख रहे हैं कि फिर अफरा तफरी स्थिति होती। तो ये आप लोग कंडीशन देख रहे हैं। तो ये पहले आम चुनाव में भाग नहीं लेते हैं 1951 में, क्योंकि इनकी मृत्यु पहले ही हो जाती है। तो अब आप ये बताएंगे इनकी मृत्यु कब हुई। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी थी। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि
सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख लेना। सरदार की उपाधि बारडोली की महिला ने दी थी और महात्मा गांधी की तरफ से, माने बारडोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दी। ऐसे आता है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। इनको सरदार किसने कहा? लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है। भगवान बुद्ध तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे भगवान बुद्ध। और बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी थी? पाली। ठीक है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है? तो सलीम अली। सलीम अली का जन्म 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में सलीम अली का जन्म दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। और सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी ये तो गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में। और मांडवी नदी तट पर है। और शहर का नाम है बेटा मापुसा। और चाराऊ द्वीप पर स्थित है, चाराऊ द्वीप पर। और मापुसा शहर में स्थित है ये। और कहाँ पर है? गोवा में। अभयारण्य कहाँ पर है? गोवा में। सेंचुरी, वर्ल्ड सेंचुरी गोवा में। लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क 9.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये पॉइंट अक्सर आप मिस कर देते हैं। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन पर तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। बहुत सारी बातें उस वीडियो में हैं, तो इसको आप यहाँ याद रखेंगे। और भारत का इनको ग्लैडस्टन भी कहते हैं और भारत की आशा भी कहते हैं। भारत की आशा इनको किसने कहा? आप ये कमेंट करेंगे। दादा भाई नौरोजी वाला मेरा वीडियो देखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा किसने कहा था। दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा किसने कहा था? आप दादा भाई नौरोजी वाला वीडियो देखना और उस आंसर को कमेंट करेंगे। और एक क्वेश्चन और है कि दादा भाई नौरोजी ने जो वेल्थ ड्रेन धन निष्कासन सिद्धांत दिया था वो उनकी किस पुस्तक में वर्णित है? ये ध्यान रखना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक में नहीं है बेटाओ, ये ध्यान रखना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक में नहीं है। उनकी किस पुस्तक में वर्णित है ये आप बताएंगे। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग। तो ये किस देश से रिलेटेड है और इन्होंने क्या क्या आंदोलन चलाए, इनके बारे में आप लिखिए। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, इतनी बात याद रखेंगे। अगला है निर्मल हृदय हम कहते हैं मदर टेरेसा को। निर्मल हृदय नाम से किसे जाना जाता है बेटाओ? मदर टेरेसा। अब आप लोगों को ये लगता होगा कि शायद इनका नाम मदर टेरेसा है। नहीं बेटा, इनका रियल नाम है एग्नेस। वैसे पूरा नाम है एग्नेस गोजस्का बोजास्यू। क्या नाम है? एग्नेस गोजस्का बोजास्यू। आप केवल एग्नेस याद रखना क्योंकि एक कॉम्पिटिशन में आया है कि एग्नेस किसके बचपन का नाम था। जैसे प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का है, मनु रानी लक्ष्मीबाई का है, ठीक है ना, मनु लक्ष्मीबाई का है। और किस मुग़ल बादशाह का नाम सलीम था? तो आप सभी लोग जानते हैं जहांगीर। शाहजहाँ का नाम खुर्रम था, ठीक है ना, शाहजहाँ का नाम खुर्रम था। और बहादुर शाह जफर का उपनाम जफर नाम से लिखता था। सिकंदर लोदी जिस तरह से गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है ना। सबके अलग अलग असली नाम अलग होते हैं, कुछ अलग नाम वो रख लेते हैं। तो मदर टेरेसा। और आप सभी लोग जानते हैं लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 12 मई को इनका जन्मदिवस नर्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिवस। तो मदर टेरेसा को हम निर्मल हृदय कहते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? एग्नेस। कहीं लिख दें हम, अगर प्लेस बताएं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? एग्नेस। 16 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे 16 अगस्त। और इनको 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था।
और 1980 में इनको भारत रत्न मिला था। किसी वीडियो में मैंने पूछा था, लेकिन आप लोगों ने, कई लोगों ने आंसर कमेंट नहीं किए। बड़े ध्यान से मदर टेरेसा के बारे में याद रखना। निर्मल हृदय इनकी एक संस्था भी है, ये भी आप याद रखेंगे। अब आता है बाबूजी, ये लिखा है बापू नहीं है, बाबूजी। बापू तो महात्मा गांधी को कहते हैं, लेकिन बाबूजी हम किसको कहते हैं? जगजीवन राम को कहते हैं। किसको कहा जाता है? जगजीवन राम को। जगजीवन राम को हम क्या कहते हैं? बाबूजी। अब बाबूजी, इनकी समाधि स्थल सभी लोग जानते हैं, समता स्थल। इनका जन्म दिवस 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी बेटी या इनकी पुत्री मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। अब आप बताएंगे कि जगजीवन राम किस मंत्री पद पर थे भारत में, कि मंत्रिमंडल में कोई मंत्री पद पर थे, उनका मंत्रालय क्या था, ये आप बताएंगे और आगे की वीडियो में आंसर आपको दूंगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। कई हजारों विजय का ये हजारों विजय इन्होंने की थी, समुद्रगुप्त। और किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा, विंसेंट स्मिथ। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत का मैकियावली। और एक और बताएंगे कि जो समुद्रगुप्त था वो गुप्त वंश का शासक था। और गुप्त वंश का वर्णन वायु पुराण में मिलता है। भारत का मैकियावली हम चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य या पक्षिल स्वामी, इतने नाम हैं चाणक्य के, और उनको हम भारत का मैकियावली भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैकियावली ने राजनीति पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस। पुस्तक का क्या नाम था? द प्रिंस। और उसी प्रकार से चाणक्य ने राजनीति पर एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र और द प्रिंस की तुलना की जाती है। तो आप इतनी बात याद रखेंगे, भारत का मैकियावली हम चाणक्य को कहते हैं। चाणक्य को भारत का मैकियावली कहते हैं और इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। लेकिन चाणक्य द्वारा जो लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें राजनीति का वर्णन है। भारत का शेक्सपियर कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। जिस तरह से शेक्सपियर ने इंग्लिश में कई प्रकार के ड्रामा वगैरह लिखे हैं, बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं, उसी तरह से कालिदास ने संस्कृत भाषा में लिखे हैं। अब इनके महाकाव्य कौन कौन से हैं तो आप नोट करके लिख सकते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है महाकाव्य, आप लिख सकते हैं। इनका नाटक है विक्रमोर्वशीयम। नाटक कौन कौन से लिखे हैं? विक्रमोर्वशीयम, मालवी काग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। विक्रमोर्वशीयम, मालवी काग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम। ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम भी इन्होंने ही लिखा है। एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कालिदास के रचनाओं पर। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, सही आ रहा है ना? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। दोनों नाम किसके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, और ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा अभी तक कोई अन्य व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना। लेकिन उपराष्ट्रपति 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार बने हैं। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और दूसरे व्यक्ति का नाम आप बताएंगे कि दूसरा व्यक्ति ऐसा कौन सा है जो 2 बार उपराष्ट्रपति बना है। क्लियर है? इसको कमेंट कीजिए। राष्ट्रपति एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार बने हैं, जबकि उपराष्ट्रपति 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार बने हैं। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, एक व्यक्ति का नाम और बताएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि 1954 में जो भारत रत्न जीता था उसमें किन किन व्यक्तियों के नाम थे, तो कुछ लोगों ने तो कमेंट भेजा है। अब आप इस बार और भेज दीजिए अगर नहीं भेजा हो तो। आधुनिक भारत का भगीरथ, मैंने अभी आपसे कहा था डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ये राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह है मिल्कमैन नहीं, वाटरमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, JL नेहरू। इनके बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, काफ़ी कुछ बातें हो गई।
क्लियर है। चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इनके कार्यकाल में पहले एशियाई गेम स्टार्ट हुए थे 1951 में नई दिल्ली में, और 1982 में भी भारत के नई दिल्ली में एशियाई गेम हुए थे। ठीक है, उस समय आप बताएंगे जब 1982 में नई दिल्ली में भारत में एशियाई गेम हुए थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1982 में जब भारत में एशियाई गेम हुए थे दूसरी बार, मतलब भारत में 2 बार मेज़बानी की है एशियाई गेमों की, तो जब 1982 में एशियाई गेम हुए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहले एशियाई खेलों के समय में तो यही थे 1951 में। इनके शासनकाल में पंचशील समझौता भी हुआ था। क्लियर है, पंचशील समझौता, सिंधु जल समझौता, कई बातें और भी हैं। और इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ताऊ जी, अब आप लोग ध्यान समझना, ताऊ जी चौधरी देवीलाल को कहते हैं। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल को हम ताऊ जी नाम से जानते हैं। और आप लोग सभी लोग जानते हैं दीदी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ममता बनर्जी को दीदी नाम से जाना जाता है। आप बताएंगे, चलो आप नहीं, मैं ही बोले दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में झाबुआ में दीदी बहान के का भी प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों में नई पहल की है इस बार कोरोना वायरस के समय। दीदी बहान मध्य प्रदेश के झाबुआ में अभी चालू हुआ था। आप लोगों को याद है, करमवीर पुरस्कार, FIR आपके द्वार, करंट की सब चीज़ों को आप तैयार करते रहिए। ठीक है ना। करंट में त्रिकूट जो चूर्ण दिया गया उसका भी एक नाम रखा है, वो क्या नाम रखा है आप बताना। ठीक है ना, उसका कुछ नाम रखा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए MP सरकार ने त्रिकूट जो चूर्ण बांटा जा रहा है। दीदी बहान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, लेकिन दीदी नाम से ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की CM। ठीक है। और पहली महिला रेल मंत्री, पहली महिला रेल मंत्री कोई बनी है तो ममता बनर्जी ही बनी थी। पहली महिला रेल मंत्री अगर पूछा जाए तो ममता बनर्जी। ताई सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन ये भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। सुमित्रा महाजन इंदौर से ये सांसद हैं, थी ना इस समय, उस समय आप लोगों को मालूम होगा। मामा, मामा तो वैसे ही फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश के CM कौन? शिवराज सिंह को कहा जाता है, शिवराज सिंह चौहान को। युवा तुर्क प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, आप ध्यान रखना ये PM चंद्रशेखर हैं, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर आज़ाद अलग थे, आप ये याद रखेंगे। ठीक है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तकें। हरित क्रांति का भारत में जनक MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। आप याद रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले अभी करंट में चर्चा में थे MS स्वामीनाथन। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट इंडियन 1987 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। और अभी 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिट्टी वैज्ञानिक, इनको सॉइल मैन भी कह सकते हैं, रतन लाल को मिला है। क्लियर है। जब करंट आप जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको MS स्वामीनाथन का नाम भी आएगा। एक बात और याद रखना कि अभी हाल में ही जर्मनी का शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला है, लेकिन जर्मनी का पहली बार, मतलब पहला इंडियंस विजेता कौन था जर्मनी के शांति पुरस्कार का? तो आप याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम याद रखेंगे। यहाँ पर श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड का जनक वर्गीज कुरियन बता ही चुके हैं आप लोगों को पहले ही। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन।
और आप लोगों को ये मालूम होगा कि वर्गीज कुरियन के जीवन पर एक फिल्म बनी है मंथन। अगर आप लोग फिल्म देखते हैं तो ऐसी फिल्में देखा करो। वर्गीज कुरियन के जीवन पर एक फिल्म बनी है मंथन और श्याम बेनेगल ने इसको डायरेक्ट किया है, श्याम बेनेगल ने बनाया है। तो इनके जीवन पर बनी है वर्गीज कुरियन पर। इन्हीं के जन्म दिवस को 26 नवंबर को अभी बता चुके हैं दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आप ये बताएंगे वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, और चाय दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है। ऑपरेशन ब्लड दोनों के जनक वर्गीज कुरियन, ओलंपिक का पिता और पैरा ओलंपिक का पिता। ओलंपिक का पिता में आधुनिक ओलंपिक लिखा था बेटा, तो आधुनिक ओलंपिक का पिता आप सभी लोग जानते हैं, क्या नाम है, पियरे दा कुबर्टिन। पियरे दा कुबर्टिन, पियरे दा कुबर्टिन। और जबकि पैरा ओलंपिक का पिता ये कहेंगे आप लोग लुडविन गटमैन, लुडविन गटमैन। और पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1948 में 1948 में लंदन से हुई थी, जबकि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। इतनी बात क्लियर है। 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और आप लोग जानते हैं शीतकालीन ओलंपिक, मैंने एक वीडियो भी बनाया है प्रथम खेल प्रतियोगिता पर। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत आप सभी लोगों को मालूम होगा, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में फ्रांस से हुई थी। और 1924 में ही पहले राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हुई थी लाहौर से। उस समय लाहौर हमारी इंडिया के अंतर्गत ही आता था ना, तो पहले राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1924 में हुई थी। बहुत सारे मैंने फर्स्ट गेम पर, लेकिन उसमें एक नहीं बनाया था, दक्षिण एशियाई गेम की शुरुआत पहली बार होती है 1984 में। और एक क्वेश्चन मैंने क्रांति पे पढ़ाया था, उसमें मैंने बादामी क्रांति नहीं पढ़ाई थी आप लोगों को, किसी विद्यार्थी ने पूछा था। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। बादामी क्रांति का संबंध बेटा किससे, मसाला उत्पादन से, ठीक है। और पिछले वीडियो में एक और पूछा गया था कि कृष्णा चावल की या धान की किस्म है, ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे, किसी ने पूछा था कि चावल अनुसंधान संस्था तो कटक में, आप सभी लोग जानते हैं कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। तो और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा काफ़ी, आपके पूछे गए प्रश्न और जो कोई भी क्वेश्चन मैंने भी आपसे वीडियो के माध्यम से पूछे हैं उनके जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। और मैं गूगल मीट पर भी आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, जो मेरे क्लास को पढ़ना चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।